एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज पहले मेरे चैनल को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि जो आज मैं फिल्म लेकर आया हूं ये अभी जस्ट कल 13 सितंबर को रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। इसका नाम है सेक्टर 36। भाई ये सेक्टर 36 जो है ये कोई मामूली फिल्म नहीं है। ये अपनी एक कहानी है उस 2006 की, उसके ऊपर ये इंस्पायर्ड स्टोरी है। जैसे कि बता रहे हैं ट्रेलर के अंदर दिखाया कि ये ट्रू एक इंस्पायर्ड कैरेक्टर के ऊपर कहानी है, ट्रू एक स्टोरी के ऊपर कहानी है, ट्रू एक इवेंट के ऊपर कहानी है। तो भैया मुझे तो लगता है ये निठारी से अलग नहीं है, ये निठारी केस की कहानी है। ऑफिशियली तो नहीं बोल सकते मेकर्स, बट ये जिसके अंदर जो दिखाया गया है, एक घर था जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों के कंकाल मिले थे, तो ये कहीं ना कहीं उसी पर इंस्पायर्ड है। तो भाई ये आप जब फिल्म देखेंगे तो आप ये पहले तो सोच के बैठ जाइए कि आपको दिल को बहुत चोट लगने वाली है, आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, क्योंकि इतने ब्यूटीफुली इसको निभाया गया है। एक्टर ने इसको काम बहुत अच्छा किया है। जो एक्टर है इसके अंदर विक्रांत मैसी, क्या विलन का कैरेक्टर निभाया है। मतलब जिस कहानी पर ये ट्रू इवेंट जो है, वो जो 2006 का निठारी केस, उसकी तरीके से जो उस किलर की तरीके से जो उन्होंने सीरियल किलर का जो कंटेंट मतलब एक्टिंग की है, भाई आपको मजा आ जाएगा एक्टिंग देखकर। आपको विक्रांत मैसी से नफरत हो जाएगी एज ए कैरेक्टर वो जो निभा रहा है। आपको दीपक डोबरियाल जो कि बहुत टाइम से गायब थे और वो इस फिल्म में नजर आए हैं, उनसे मोहब्बत हो जाएगी एज ए पुलिस वाले। तो कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है अपने आप में एक असर छोड़ के जाती है हमारे हमारे स्टेटस पर, माइंडसेट पर, हमारे दिल पर। तो कुल मिलाकर ये फिल्म अपने आप में एक अच्छा पैकेज है जो आप देखेंगे और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आपको एक बात कह कर जाएगा, ये आप जो है अपने बच्चों को, अपने फैमिली की जो फीमेल है उनको थोड़ा सा सेव करके रखिए, आप उन पे नजर रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस जैसा केस जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो आपके साथ हादसा हो जाए। दीपक डोबरियाल के साथ ऐसा होने वाला था मगर वो बच गया। तो वो सिचुएशन जब आप देखेंगे दीपक डोबरियाल की एज ए पुलिस ऑफिसर, कि जब उनके साथ ऐसा हादसा होने वाला हो और वो बच जाएं और उनको एक नई मोटिवेशन मिले ऐसे केस पर काम करने के लिए, तो वो कैसी रही होगी। तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का मैसेज है। तो भैया जो इसको डायरेक्ट किया है इस फिल्म को, अगर हम पहले तो एक्टिंग की बात करें तो विक्रांत मैसी ने अपनी तरफ से पूरा परफॉर्म जो किया है, जो एक्टिंग धाकड़ की है, कह सकते हैं ना धमाल एक्टिंग की है, आपको उनसे नफरत होना तय है। दूसरा, दीपक डोबरियाल जो अपनी परफॉर्मेंस से हर जगह हर बार साबित करते हैं, हिंदी मीडियम हो वो, तो ये इन सबसे उन्होंने साबित कर दिया दीपक डोबरियाल अपने आप में एक अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने इसमें फिर से वापस आके साबित कर दिया, बहुत टाइम बाद नजर आए हैं कि वाकई में वो अच्छे एक्टर हैं। इसके अलावा आकाश खुराना जो इसके अंदर विलन के कैरेक्टर में नजर आए हैं, बट वो भी परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। आपको उनसे भी नफरत होने लगेगी, आप कहेंगे एज ए एक्टर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और 2006 में ले जाकर हमें खड़ा कर दिया। तो बाकी सारे कैरेक्टर चाहे वो दर्शन जरीवाला हो, अपने आप में उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बच्चों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, फैमिली जो दीपक डोबरियाल की बनी है उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो एक्टिंग का तो हम परफॉर्मेंस वाइज तो इसको मैं कहूंगा इसको 5 में से 4.5 तो हमें देने ही चाहिए, 5 में से 5 भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट है। तो अब इसको जो लिखा है, जो डायरेक्ट किया है, अब उनकी बात कर लेते हैं कि इतना बड़ा इशू उठाने का उनके अंदर दम आया होगा तो कैसे आया होगा, क्योंकि उन्होंने उस चीज को जब पढ़ा होगा, उस ट्रू इवेंट पे जब जाने की उन्होंने सोची होगी, तो उन्होंने हिम्मत कैसे जुटाई होगी, ये उनके लिए भी अपने आप में बड़ी बात है। तो उन जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये डायरेक्ट किया है, उनका नाम है आदित्य निम्बालकर। ये आदित्य निम्बालकर ये यंग डायरेक्टर है, वैसे तो उन्होंने अभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की है बट ये जो विशाल भारद्वाज है ये उनकी बेल्ट से आते हैं। अब ये उनके जैसे कमीने में, हैदर में ये एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, एसोसिएट डायरेक्टर रहे हैं, और इन्होंने जो लास्ट इनकी एज ए विशाल भारद्वाज की फिल्म थी वो थी पटाखा। तो कहीं ना कहीं विशाल भारद्वाज की इनके ऊपर असर है कि ये जो फिल्म जो है अपने आप में जो अच्छी बनने का भी, तो कहीं ना कहीं गुरु की जो है वो शिष्य को अच्छी जो कहते हैं ना एजुकेशन मिलना, वो इसके अंदर नजर आती है। आदित्य निम्बालकर के बाद, डायरेक्शन के बाद जो इसकी राइटिंग की बात करें तो राइटिंग बड़े परफेक्ट तरीके से लिखी गई है। कहीं कहीं जगह लूप पोल मिलते हैं, लंबा खींचने की चीज मिलती है, तो एज ए राइटर वो इसको और मतलब क्रिस्प कर सकते थे और इसको पकड़ इसकी टाइट कर सकते थे। जो इसके जो राइटर हैं वो हैं बोधायन रॉय चौधरी। अब ये जो बोधायन रॉय चौधरी हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा राइटिंग में चूक गए।
क्योंकि ये इंसिडेंट इतना बड़ा है, ये कहानी इतनी बड़ी है कि आप इनकी राइटिंग पर थोड़ा सा शक करना इनके लिए, मतलब आप शक नहीं कर पाएंगे और आप कहेंगे कि अच्छी स्टोरी है, क्योंकि ये स्टोरी अपने आप में एक जो कहते हैं ना ट्रू इंस्पायर्ड स्टोरी है किसी एक केस से, जो कि मैंने पहले भी बताया कि ये निठारी केस जैसा है, तो कहीं ना कहीं आप उसी में खो जाएंगे। तो बट फिर भी ये एज ए राइटर ये और थोड़ा सा क्रिस्प हो सकती थी। अगर एडिटर की बात करें भैया, ये भी ना आदित्य जो डायरेक्टर है आदित्य निम्बालकर, ये कहीं ना कहीं इनको जो एक टीम मिली है वो विशाल भारद्वाज की टीम मिली है, और वो एक कॉन्क्रीट टीम मिली है जो एक फिल्म को बेटर टीम बनाती है। और वो ये ए श्रीकर जो प्रसाद एडिटर हैं इसके, वो विशाल भारद्वाज के भी एडिटर रह चुके हैं, वो पटाखा में एडिट कर चुके हैं, पटाखा को एडिट कर चुके हैं, हैदर को एडिट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टीम है विशाल भारद्वाज का, उस पर ठप्पा बहुत अच्छा लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना स्टैंप लगा हुआ है इन सब पर। तो ये विशाल भारद्वाज का कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट जो है वो जो एक गुरु वाली जो शिष्य को मिली हुई है, वो एक तरीके से टीम भी मिली हुई है। तो ये टीम के आप टीम की भी तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि ये टीम वाकई में इन्होंने एडिट भी अच्छा किया है, बट वही राइटर की सिर्फ थोड़ी सी कमी रह गई, अदरवाइज ये फिल्म बहुत अच्छे से एडिट की गई है। उसके बाद जो इसकी जो प्रोडक्शन डिजाइन किया है, वो प्रोडक्शन डिजाइन जो किया है वो किया है सुब्रोतो चक्रवर्ती, अमित रे, इसको इन्होंने इसकी जो प्रोडक्शन डिजाइनिंग की है। इसके आर्ट डायरेक्टर जो है वो आर्ट डायरेक्शन भी इसका काफी अच्छा है, पुलिस स्टेशन हो चाहे इसका एनवायरनमेंट जो हो वो बहुत अच्छे से दिखाया है। उनका नाम है निकम मयूर और तृप्त श्रीवास्तव, ये इन दोनों ने आर्ट डायरेक्शन किया है। बेसिकली प्रोडक्शन डिजाइनर जो होता है वो आर्ट डायरेक्टर को, एक प्रोडक्शन डिजाइनर जो है वो एक पूरी चीज खाका तैयार करता है, जैसे सिनेमेटोग्राफर होता है वो एक कैमरामैन को बताता है कि भाई इस तरीके से इसका कलर करेक्शन रखना है, किस तरीके से हमें शॉट लेने हैं, वो एक सिनेमेटोग्राफर जो है वो बताता है। इसी तरीके से प्रोडक्शन डिजाइनर आर्ट डायरेक्टर को बताता है कि हमें किस तरीके की थीम रखनी चाहिए, पूरी तरीके से डिजाइन करते हैं और आर्ट डायरेक्टर उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी टीम है। और अगर इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो भाई सिनेमेटोग्राफर हैं इसके सौरभ गोस्वामी। इनका नाम जो है सौरभ गोस्वामी ने जो फिल्म जो एज ए सिनेमेटोग्राफर काम किया है वो अभी लेटेस्ट मुंजिया में किया है, जलसा किया है और पाताल लोक की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आदित्य को जो है ना वो पाताल लोक से कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, क्योंकि पाताल लोक जो वेब सीरीज है उसका कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो तकरीबन वो एक जैसा लगता है। तो उनकी कलर जो आप कलर कॉम्बिनेशन बोले तो सिनेमेटोग्राफी का वो पाताल लोक से काफी मैच करता है। तो ये सीरीज, ये जो फिल्म है बेसिकली इन सारे लोगों की जो सीरीज है, नाम की जो सीरीज है, एज ए एक्टर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, एज ए म्यूजिक बीजीएम जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपका दिया है निमिष शाह ने। निमिष शाह इसके म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, इसका जो आपको पीछे सस्पेंस म्यूजिक मिलेगा वो निमिष शाह ने दिया है। और निमिष शाह ने इससे पहले जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है वो मिशन मजनू और सुपर 30 द फैमिली मैन जो वेब सीरीज आई थी उसको दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसको कहीं ना कहीं मैच करता है कि हाँ वो एक अच्छा और म्यूजिक उसको जो है वो सपोर्ट करता है उस फिल्म को। तो ये कुल मिला के इसका म्यूजिक ले लीजिए, सिनेमेटोग्राफी ले लीजिए, आप इसकी एडिटिंग ले लीजिए, एज ए डायरेक्शन ले लीजिए, एज ए राइटर ले लीजिए वो, और अगर आप एक्टिंग की बात करें तो सारे एक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। कुल मिला के ये एक अच्छा पैकेज है जो आप देख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा ये आपको दिल को झंझोड़ के जाएगी, आपके दिमाग को झंझोड़ के जाएगी, और ये आपको एक जो है ना अच्छे मूड को जो है ना, जो आप कहीं अगर ह्यूमरस कोई फिल्म देखना चाह रहे हैं तो भाई ये आपको सस्पेंस करके चली जाएगी, आपको सस्पेंस में डाल के चली जाएगी कि ये ऐसी, अगर ऐसा हाल वाकई में अभी भी हो रहा है या जो हुआ है या आगे होगा वो भाई बहुत खतरनाक होगा। तो हमें उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए ये सोचने पे आमादा कर देगी। तो प्लीज आप जाकर देखिए ये, इसको नेटफ्लिक्स पर ओरिजिनल पेज पर जाकर देखिए, पायरेसी मत कीजिएगा, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पायरेसी करेंगे तो नुकसान होगा। तो इसको ओरिजिनल जाके जगह पर देखिए नेटफ्लिक्स पर। इसका नाम है सेक्टर 36, 13 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। और जाते जाते मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे रिव्यू और आगे मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपके सामने ला सकूं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।